एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल पर एक स्टिंग ऑपरेशन करने का दावा किया। स्टिंग में एक शख्स जूनियर इंजीनियर से पैसे मांगते हुए सुनाई दिया, जिस पर बीजेपी ने दावा किया कि ये शख्स आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल है। स्टिंग का वीडियो जारी करते वक्त बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मुकेश गोयल केजरीवाल के करीबी हैं। उन्होंने कहा कि पूरा खेल केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है और अब उन्हें चुप्पी तोड़नी चाहिए। कट्टर भ्रष्ट पार्टी के आप ही किंग पिंग हैं, इसलिए आप सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये जो मुकेश गोयल जी का रोल है और ये सत्येंद्र जैन जी के बेल पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। संबित पात्रा ने कहा कि ये स्टिंग आम आदमी पार्टी की वास्तविकता को उजागर कर रहा है। देश में भ्रष्टाचार के मामले में एक कम समय अवधि के अंदर नंबर 1 और अव्वल भ्रष्टाचारी बनने की क्षमता किसी में है तो ये आम आदमी पार्टी है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1 करोड़ रुपए तय कर दिया है। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन पर मुकेश गोयल ने पलटवार किया। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि वो आरोप लगाने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन फर्जी है। मुकेश गोयल ने कहा कि स्टिंग में उसी व्यक्ति की तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन मेरी तस्वीर नहीं। ये पूरी तरह से झूठ है। मुझे नहीं पता कब का है, वीडियो फर्जी है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि जो इस तरह का हुआ हो। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है। लोग भाजपा के लोग नेताओं से पूछ रहे हैं, भाई 15 साल आपको मौका दिया था, क्या किया? वो कह रहे हैं जी हमने फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव का प्रचार तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने आज से 35 प्रचार रथ निकाले, जिनके जरिए बीजेपी पर दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदलने का आरोप लगाया गया। उत्तर कोरिया ने लगातार दूसरे दिन अपने पूर्वी समुद्री तट की ओर कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक ये मिसाइल पूर्व तटीय इलाके वोनसान से सुबह 10:48 पर दागी गई, जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच जाकर गिरी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उत्तर कोरिया की ये मिसाइल करीब 47 किलोमीटर की ऊंचाई पर 240 किलोमीटर की दूरी तक उड़ी, जिसके बाद न सिर्फ दक्षिण कोरिया बल्कि अमेरिका और जापान की सेनाओं ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि ये कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाला है। North Korea has launched a ballistic missile and it's believed to have fallen west of Hokkaido in our country's exclusive economic zone. We naturally lodged a strong protest against North Korea. जबकि उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चो सोन वाह ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों की जितनी ज्यादा मदद करेगा और वो कोरियाई प्रायद्वीप में जितनी अधिक उकसावे वाली सैन्य गतिविधियां करेंगे, उत्तर कोरिया की जवाबी कार्रवाई उतनी ही कड़ी होगी। बिहार के भागलपुर के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल आसान सवालों के जवाब नहीं दे पाए। ये तब हुआ जब इलाके के बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर स्कूल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे, और जब वो भागलपुर के खैरपुर कदवा प्राथमिक विद्यालय पहुंचे तो वहां का हाल देखकर हैरान रह गए। स्कूल की दीवार पर कार्यालय ही गलत लिखा था। जब बीडीओ ने इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल पूछा तो वो घबरा गए। इसके बाद बीडीओ ने स्कूल के प्रिंसिपल से 50 में 2 से भाग देने को कहा। प्रिंसिपल साहब ये भी नहीं कर पाए। हालांकि प्रिंसिपल साहब ने ज्ञान दिया कि उन्हें भाग देना तो आता है, लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है। 50 में 2 से भगा दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब। दीजिए आप बच्चा है, बनाने दीजिए। कितना आगे सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ऑरेंज और एलिफेंट की अंग्रेजी में स्पेलिंग पूछे जाने पर भी प्रिंसिपल साहब पकड़े गए। ऑरेंज का स्पेलिंग, ऑरेंज का ऑरेंज मतलब होता क्या है? इसके बाद जी न्यूज की टीम जहांगीरपुरी इलाके के एक उर्दू प्राथमिक विद्यालय पर पहुंची, जहां बच्चे क्लास में कम और बाहर खेलते ज्यादा दिखाई दिए। स्कूल भी पूरी तरह खस्ता हालत में दिखा, लेकिन एक क्लास में कुछ बच्चे पढ़ाई करते दिखे। इस दौरान हमारी टीम ने क्लास में सबसे आगे बैठी एक बच्ची से बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम पूछा। बच्ची का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उप मुख्यमंत्री कौन है बिहार? श्री नरेंद्र मोदी। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। बच्चों की पढ़ाई का हाल देखने के बाद हम प्रिंसिपल के पास पहुंचे। हमारी बातों का जवाब देने की बजाय प्रिंसिपल अपनी नाकामी छिपाने के लिए रटे रटाए जवाब देने लगे। खुलवा मतलब खुला हुआ है शौचालय, तो स्कूल में नाम तक नहीं, नाम इधर मतलब के
ये पेंट हुआ है और पेंट जो हुआ है तभी नाम नहीं लिखाया गया है। जब हमने स्कूल की बदहाली के बारे में गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने सरकारी दावों की पोल खोल दी। मुरुख बन गया मास्टर है, पढ़ा लिखा ताश खेल रहा है। जो क्वालिफाइड लोग है वो आज घर में बेरोजगार बैठा है। वहीं दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह के ऑफिस को सील कर दिया गया। बीजेपी ने उन पर अपने ऑफिस का दुरुपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह के दिल्ली के सिविल लाइन स्थित ऑफिस को सील कर दिया गया। डीडीसीडी उपाध्यक्ष के ऑफिस के गेट पर एक लिखित आदेश लगा दिया गया, जिस पर लिखा गया, इस कमरे में किसी को घुसने की इजाजत नहीं। ये आदेश सिविल लाइंस के एसडीएम की ओर से जारी किया गया। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जैस्मिन शाह के खिलाफ शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि डीडीसीडी उपाध्यक्ष अपने कार्यालय का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे थे। जिसके बाद उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जैस्मिन शाह को डीडीसीडी उपाध्यक्ष के पद से हटाने को कहा था और अब जैस्मिन शाह ने एलजी के आदेश पर हुई कार्रवाई पर आपत्ति जताई। वो चेयरमैन है आईटीडीसी यानी कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, जो केंद्र सरकार के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर संबित पात्रा का ऑफिस क्यों नहीं सील किया जा रहा, उसको पद से क्यों नहीं निकाला जा रहा? क्या एक ही देश में दो कानून होंगे, एक आम आदमी पार्टी वालों के लिए और एक भाजपा वालों के लिए? जैस्मिन शाह को दी गई सरकारी सुविधाएं भी वापस ले ली गई हैं। दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन का ऑफिस सील होने के बाद आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया। केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ऑफिस को सील करने की मांग की। उन्होंने लिखा, एलजी ने जैस्मिन के कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने का आरोप लगाकर ताला लगा दिया। फिर संबित पात्रा जो आईटीडीसी के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यालय भी सील कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने जैस्मिन शाह के ऑफिस को सील करवाने को बीजेपी की बौखलाहट बताया। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव को देखते हुए इस मामले में सियासत तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं चीन में कोरोना की नेजल और इनहेलर वैक्सीन की मांग बढ़ गई है। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच नेजल वैक्सीन की मांग बढ़ गई है। इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन देने के साथ अब सूंघने वाली इस वैक्सीन की मदद से चीन कोरोना मामलों को कम करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में हालात बद से बदतर हो गए हैं। प्रदर्शनकारी अब मेट्रो स्टेशन का घेराव करके प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन पुलिस ने मेट्रो स्टेशन पर मौजूद प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 268 दिन बाद भी रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस का मिसाइल सिस्टम कई मिसाइलें दागता दिख रहा है। रूस के हमलों के साथ साथ अब ठंड भी यूक्रेन के लोगों की दुश्मन बन गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में पहले ही बिजली ठप हो गई थी, वहीं बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। विनायक दामोदर सावरकर पर दिए राहुल गांधी के बयान को लेकर मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा दिखा। कांग्रेस सांसद के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके लिए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मुंबई के दादर में सड़कों पर उतरे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी युवा मोर्चा का ये मार्च दादर मार्केट से कांग्रेस कार्यालय तक जाना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें आधे रास्ते ही रोक दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वैन में बिठाकर ले गई। इस बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर के मुद्दे को उठाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि सावरकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में दरार पड़ सकती है, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारे श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। वहीं विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। राहुल गांधी ने सावरकर पर अंग्रेजों की मदद का आरोप लगाया था। सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताने वाले राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महात्मा गांधी की 2 चिट्ठियां सोशल मीडिया पर पोस्ट की। फडणवीस ने चिट्ठी में लिखे आखिरी हिस्सों को हाईलाइट किया, जहां लिखा है, योर एक्सीलेंस ओबीडिएंट सर्वेंट एम.के. गांधी और योर एक्सीलेंस हाइनेस फेथफुल सर्वेंट एम.के. गांधी। फडणवीस ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या उन्होंने महात्मा गांधी की इस चिट्ठी को पढ़ा है।
देवेंद्र फडणवीस ने इंदिरा गांधी का एक लेटर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और राहुल गांधी को दादी इंदिरा के विचार को पढ़ने की नसीहत दी। फडणवीस ने कहा कि वीर सावरकर पर राहुल का बयान बचकाना है। ऐसा है कि एक तो बचकानी बात करते हैं। आज मैंने गांधी जी का लेटर ट्वीट किया, वही लाइनें गांधी जी ने कही है, तो इसका मतलब क्या गांधी जी माफी वीर है? राहुल गांधी को ना इतिहास मालूम है, ना वर्तमान मालूम है। कोई स्क्रिप्ट लिख कर देता है, उसके ऊपर बोलते हैं। उससे ज्यादा वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर जानलेवा हमले से जुड़ी एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है। बताया गया कि ये चिट्ठी इंदौर में एक मिठाई की दुकान में मिली, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बम ब्लास्ट कर उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख दंगों का भी जिक्र है। इस धमकी भरे पत्र को जिस लिफाफे में भेजा गया है, उस पर लेटर भेजने वाले की जगह रतलाम के बीजेपी विधायक चेतन कश्यप का नाम लिखा है। हम व्यापारी लोग, हम इन चीजों से किसी चीज से जुड़े नहीं हो, तो एकदम आएगा तो हमको तो लगे, इसलिए हम थाने गए और इसके अलावा नहीं जा सकते। धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद इंदौर से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। पुलिस ने चिट्ठी को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मिठाई की दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। इसमें बहुत ढेर सारी चीजें हैं, उसको बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कोई अज्ञात शख्स ये चिट्ठी दुकान पर छोड़कर गया है, जिसे दुकानदार ने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंचने वाली है। इस मामले में पुलिस ने इंदौर के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। साथ ही राहुल गांधी की यात्रा की धमकी भरी चिट्ठी मिलने पर मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट हो गई है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी विनायक दामोदर सावरकर पर तीखे हमले कर रहे हैं। ऐसे में इस लेटर को राहुल गांधी के बयानों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि सावरकर पर दिए राहुल गांधी के बयान का मध्य प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। हिंदू महासभा ने शिवराज सरकार से भारत जोड़ो यात्रा को प्रदेश में प्रवेश नहीं देने की मांग की है। इस चिट्ठी में राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को भी धमकी दी गई है। ऐसे में अब राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस परेशान है। सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में, और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम। बीजेपी इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और ये लोग चिट्ठी पर सियासत कर रहे हैं। जिस प्रकार से यात्रा फेल होती हुई दिखती है, यात्रा में लोग जिस प्रकार से यात्रा को लोगों ने इग्नोर किया है, तो स्टंट कैसे बनाया, मुझे तो इसके पीछे साजिश लगती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती बढ़ गई है।